बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लखनऊ की ऑथेंटिक शाही मूंग दाल गोश्त की रेसिपी। चने की दाल गोश्त तो बहुत आपने बनाया होगा क्योंकि वो बहुत ही कॉमन रेसिपी और हर स्टेट में बनाई जाती है। लेकिन लखनऊ और लखनऊ के आसपास मिल बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी ये मोस्ट डिलीशियस रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम हरी साबुत मूंग की दाल ली है। तो मेजरिंग कप से नाप के हमने 1.25 कप दाल ली है और इसे अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। और अब यहाँ पे एक कुकर में 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल जो भी लेते हैं ले सकते हैं। इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे। जब ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, 3 हरी इलायची है, 5 लौंग, 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा बादियान का फूल है। मसाले हल्के से क्रैकल हो जाएं, उसके बाद यहाँ पे वॉश की हुई दाल और 2-3 तेज़पत्ता हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस दाल को हल्का सा भुनना बहुत ज़रूरी है। कच्ची दाल के मुकाबले इस तरह से जो रेसिपी बनेगी वो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो इसलिए इसको हल्का सा कलहारना बोलते हैं। तो हल्का सा ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्का सा भून लेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, दालें जो है खिली खिली हो जाएंगी जब तक हमने इसे भूनना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने 5 कप पानी भी ऐड कर देना है। फटाफट से इसमें पानी ऐड करके बस कुकर को बंद कर देंगे। दाल गलाने के लिए अब सीटी लगाएंगे। तो एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और एक दूसरे कुकर में करीब 100 ml मस्टर्ड ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस काटा है, ये हमने ऐड कर दिया। प्याज को नरम और सॉफ्ट हो जाने तक ही हमने इसे अब फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज नरम होने तक फ्राई हो गई है। अब इसमें से 2 स्पून प्याज हमने अलग कर लेना है ऊपर से बघार लगाने के लिए। तो इसी में से निकाल लेंगे तो काम आसान हो जाता है। और अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे। तो ये साबुत मसाले हैं, स्क्रीन पर भी हमने इन्हें मेंशन कर दिया है। ये ऐड करने के बाद 25 से 30 सेकंड ऑयल में हमने अच्छे से स्टर कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर भी ऑयल में अच्छे से आ जाए। इसके बाद करीब 600 ग्राम अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त हम इसमें ऐड करेंगे और अब मीडियम हीट पे 1.5 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई कर लेना है जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। और कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें नमक भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। तो ऑयल में अच्छे से गोश्त फ्राई हो गया है मीडियम हीट पे। तब इसमें हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करके हमने 5 सेकंड के लिए हल्का सा ऐसे स्टर करना है। हीट को यहाँ पे लो रखेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। मिला देंगे हल्का सा और अब 1 कप पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। अब कुकर को कवर कर देंगे। अब इसके बाद एक सीटी हाई फ्लेम पर जब आ जाएगी तो हीट को लो करके करीब 20 मिनट तक हमने इसे गोश्त को गलाने के लिए लो हीट पे पकाना है। तो आप टाइम अपने हिसाब से दीजिएगा, जैसी आपका गोश्त हो उस हिसाब से टाइम दिया जाता है। तो गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है टाइम, तो उस हिसाब से आप रखिएगा। तो तकरीबन 20 मिनट पका लिया हमने। अब विसल उठा के कुकर को खोल लिया है। अब सबसे पहले हमने चेक करना है गोश्त गला है कि नहीं। अगर गोश्त गला है तो बस अब इसे भून लेना है अच्छी तरह से जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ मूंग को भी हमने अच्छे से पका लिया है। अच्छी तरह से दाने फूल गए हैं, अच्छी तरह से ये नरम और सॉफ्ट हो गई। तो इतनी गल जाना इसका बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें पानी डाले बगैर ही हमने इसे अच्छी तरह से मथ लेना है। अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स सी हो जाए, घुटी घुटी सी हो जाए। और अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 1/4 कप इसमें हमने मलाई ऐड कर दी। आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और 1 कप इसमें हम भर के दूध ऐड कर देंगे। दूध और क्रीम डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से 25 से 30 सेकंड अच्छी तरह से स्पून चलाएंगे ताकि ये अच्छे से घुटी घुटी क्रीम जैसी हो जाए। और इसके बाद इसमें हमने 1/4 कप दही भी ऐड कर देना है, बीट की हुई अच्छी तरह से। और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिला के रख लेंगे। यहाँ पे मूंग दाल के दाने पूरी तरह से घुटे घुटे हो जाने चाहिए। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो गोश्त की यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, पानी पूरी तरह से खुश्क हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने 1/4 कप दही इसमें भी ऐड कर देंगे और इसके साथ भी हमने गोश्त को अच्छे से भून लेना है। 1.5 से 2 मिनट लगेगा। बस मीडियम हीट पे इसे चलाते जाएं। ये फटाफट से दोबारा से ऑयल अलग दिखने लगेगा। और दही डालने के बाद भी जब देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया दही का भी, तब इसमें हमने ये घुटी हुई मूंग की दाल ऐड कर देनी है। और दाल वाले कुकर में 1 कप पानी डाल के अच्छे से हिला के हमने पलट लिया है ताकि पूरी दाल इसी में आ जाए। और इस पॉइंट पे अगर आपकी दाल बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा पानी या दूध आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दाल और गोश्त को एक करने के बाद भी इसे लो हीट पे करीब 15 से 20 मिनट दम पे पकाया जाता है तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो इस हिसाब से आप पानी समझ के इस टाइम पे डाल लीजिए।
यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्चें हमने साबुत ऐड कर दिया और अब इसे लो हीट पे पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच इस तरह से चलाते जाना है ताकि तले में दाल लगे नहीं। तो हीट को लो ही रखेंगे और कवर कर देंगे। तो लो हीट पे हमने इसे करीब 15 मिनट पका लिया है दम पर। अब बीच बीच में 1 से 2 बार हमने इसे चलाया भी था और अब देख सकते हैं ये इस तरह से बबल की तरह से पक रही है, यानी कि दाल अच्छे से ये पक चुकी है। इस तरह का बबल आना चाहिए, देख सकते हैं आप। और अब इसमें 1 टीस्पून खुशबू का मसाला ऐड कर देंगे, जावित्री, हरी इलायची या जायफल का पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देना है और 1 मुट्ठी करीब थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसे भी मिला देंगे अच्छी तरह से ताकि दाल में इसका भी फ्लेवर खूब अच्छी तरह से अंदर से रच बस जाए। यहाँ पे अगर सर्दी में आप इसे बना रहे हैं तो कम से कम 1 छोटी गड्डी आपको इसमें सोया ऐड करना है। सोया और इस दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही फेमस है, बहुत ही पसंद किया जाता है। तो सीज़न के हिसाब से आप इसमें सोया ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने दाल का गरम मसाला ऐड कर दिया। इस दाल के मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके देख लीजिएगा ये दाल का मसाला कैसे बनाया जाता है। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे और पकने देंगे लो हीट पे कुछ देर और। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल इस तरह की क्रीमी टेक्सचर वाली आ चुकी है। तो बस अब हीट को बंद कर देना है। अब इसका हम लगाएंगे बघार। तो बघार के लिए जो प्याज हमने अलग सेपरेट की थी उसी में 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और प्याज का कलर अच्छा सा लाल हो जाने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का देखिए अच्छा सा कलर प्याज में आ गया है। तो बस इसका हमने तड़का लगा देना है। तो यहाँ पे दाल का तड़का लगाने के बाद अब दाल को हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोयले को रखने के लिए 1 छोटी कटोरी हमने दाल पे इस तरह से रखना है। कोई भी छोटी मेटल की कटोरी आप ले सकते हैं क्योंकि कोयले को रखना है, या फिर एल्युमिनियम फाइल की भी छोटी कटोरी आप बना के इस पर रख सकते हैं। गैस के बर्नर पे हमने कोयले को अच्छे से दहका लिया है। इस पर 2-3 बूंद हमने घी की डाली और कवर कर दिया। 5 से 6 मिनट बाद देखिए अब अच्छा सा स्मोक इसमें लग गया है। इस कटोरी को हमने हटा देना है। तो बस तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मूंग दाल गोश्त की रेसिपी। और आप इसमें चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भी, काजू वगैरह भी डाल सकते हैं क्योंकि ये शाही मूंग दाल है। और इसी तरह से क्रीम, दूध, दही और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाया जाता है और बनती ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आसान तरीका है, जैसा हमने आपको बताया, पूरा फॉलो करके जब आप बनाएंगे तो रेसिपी ऐसी ज़बरदस्त बनेगी, खाने वाले बस वाह वाह करने वाले हैं। किसी भी दावत पार्टी के लिए आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी होती है। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।